मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की और उसके बाद मोहन यादव को वहां पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर यूपी में क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी? क्या यादव वोटर जो हैं वो भाजपा के साथ जुड़ेंगे? ये कार्ड जो भाजपा की तरफ से खेला गया है कितना फायदेमंद साबित होगा 2024 के इलेक्शन में? इसी पर चर्चा के लिए आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका के अंदर, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे और तमाम सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे। सबसे पहले आपके पास चलते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। VK अग्रवाल। अग्रवाल साहब, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, क्या लग रहा है यूपी के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर देखते हैं? यहाँ पर चाहे कहीं भी कुछ कर लो, यूपी में इस तरह के टोटकों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यूपी में ज़्यादातर जो वोटर है वो बीजेपी माइंडेड है। तो इसलिए वैसे इसका असर हो सकता है, क्योंकि बिहार और यूपी दोनों में यादव ज़्यादा हैं, और यादव जो बिल्कुल यादव उससे सभा से जुड़े हुए हैं वो लोग प्रभावित भी हो सकते हैं। और हम ये मानते हैं कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका नहीं होने जा रहा। अच्छा, अगर हम देखें कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या यादव वोटर्स के अंदर सेंधमारी करने में भाजपा कामयाब हो पाएगी, या अखिलेश यादव पर मोहन यादव भारी पड़ेंगे? बिल्कुल भारी पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी रिश्तेदारी भी है, और जो जातिवाद तो यादवों में ज़्यादा होता ही है। तो हम ये मानते हैं कि जो जिस तरह से यादव की वोटें हैं, वो जो अखिलेश यादव मिले वो कुछ ना कुछ जरूर इनको कटेंगे, जो कट्टर वोटें हैं। यानी कि सेंधमारी हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। अच्छा सर, आपसे अब मैं सवाल ये करना चाहूँगा, जिस तरह से यूपी के अंदर एक तरह से देखा जाए कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, सेंधमारी देखने को मिल सकती है, तो क्या अखिलेश यादव खाली अब मुस्लिम वोटर्स के सहारे रह जाएंगे? अखिलेश यादव काफ़ी मात्रा में मुस्लिमों के साथ रहेंगे। वैसे तो मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग, क्योंकि मोदी सरकार ने डबल इंजन की सरकार है यूपी में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ जो है बिना किसी भेदभाव के उन्होंने दिया है। मुसलमानों को सरकारी सभी योजनाओं में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए बहुत सारा मुसलमान अब भाजपा के साथ हो गया है। तो कह सकते हैं कि विपक्षी जो दल है वो पहले ही चुनाव से पहले हार गया है। जिस तरह की रणनीति भाजपा ने बिछाई है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की हम बात कर लें और वाया आप छत्तीस हम बात करें, राजस्थान की भी, राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और उत्तर प्रदेश के थ्रू दिल्ली का किला फतह करने में भाजपा कामयाब होगी। हाँ, यूपी के माध्यम से बिल्कुल किला फतह होगा, क्योंकि अब जो है यादव को वहाँ बनाने से उसका भी बहुत असर होगा, और यादवों को भी ये दिख रहा है कि खाली अखिलेश के साथ रहने से उनकी कोई बहुत बढ़िया बात स्थिति अब नहीं है। और ये चुनाव में शुरू होने से पहले ही ना तो जो है इंडिया गठबंधन का कोई इसमें असर होने का यूपी में, और ना जो है अखिलेश यादव का इसका असर होगा। भाजपा पूरी तरह से जीतेगी और 2024 में मोदी जी के लिए यहाँ से बहुत बढ़िया, बहुत बहुमत के साथ में सब सीटें जाएंगी। मोदी जी को जिताकर भेजेंगे, ऐसा इनका कहना है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अनिल सिंघल। डॉक्टर अनिल सिंघल जी, आपसे सवाल ये है कि जो INDA का गठबंधन है, एक तरह से अब देखा जाए जब मोहन यादव को बना दिया गया है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो स्वर्ण हो, OBC हो, SC ST सभी एक तरह से देखा जाए भाजपा के साथ नहीं हो गए, तो गठबंधन पूरी तरह से खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, गठबंधन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसमें जो मुख्य नेशनल पार्टी थी कांग्रेस, उसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सब रीजनल पार्टीज अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगती हैं, तो सबसे ज़्यादा झगड़ा सीट शेयरिंग के ऊपर है। सबसे ज़्यादा झगड़ा जो है सीट शेयरिंग के ऊपर है, इनका कहना है वाकई। और ये देखना भी होगा जो बंटवारा होगा सीटों का वो किस तरह से होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आप पहले ही 3 राज्यों में बुरी तरह से हारे हैं। तो ऐसे में यूपी के अंदर जो सीटों की गुणा भाग होगा वो अखिलेश यादव पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। आपका क्या मानना है, INDA का कैसे बनेगी अब इसकी बात? और स्वर्ण पिछड़े SC ST सब एक तरह से देखा जाए भाजपा के साथ। इंडिया गठबंधन तो ये समझिए कि फ्लॉप हो चुका, ख़त्म है वो इनडायरेक्ट रूप से। इंडिया गठबंधन कहीं नहीं बचा। कांग्रेस के जो परिणाम आए हैं उनको देखते हुए सारी रीजनल पार्टियां वो सब अपने अपने सुर में आने आ गई हैं। वो ये नहीं चाहती कि अब कांग्रेस का सहारा हमें मिलेगा या उसका
बेनिफिट हमें कुछ मिलेगा। तो लिहाजा वो अपने ऊपर ही डिपेंड है। अच्छा सर, आपसे सवाल मैं ये करना चाहूँगा, वाकई आप मानते हैं मोहन यादव जो है अखिलेश यादव पर भारी पड़ने जा रहे हैं यूपी के अंदर भी? 100% पड़ेंगे। क्या असर पड़ेगा मोहन यादव का यूपी में खास तौर पर? यूपी में यादव वोट कटेंगी उनकी, अखिलेश यादव की। और मैं कट्टर हूँ बीजेपी का, और मैं तो यही कहूँगा कि 100% बीजेपी ही 2024 में भी चुनाव में जीतेगी। 2024 में बीजेपी जीतेगी, तो उसके क्या देख रहे हैं? जो INDIA गठबंधन है उनके पास किसका वोट मान रहे हैं आप? जो स्वर्ण है वो पहले से उनके पास नहीं है, ये माना जा रहा है। OBC में उन्होंने कार्ड खेल ही दिया है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद यादव वोटर्स के अंदर सेंधमारी कर रही है, तो क्या देखते हैं आप? जिस तरह कांग्रेस हर जगह पस्त हो रही है, इसी तरह मोदी सरकार अब हर जगह नंबर 1 रहेगी, हर जगह। मोदी सरकार हर जगह नंबर 1 रहेगी। बाबूजी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है भाजपा की तरफ से, तो यादव वोटर्स के अंदर कितनी सेंधमारी यूपी में कर पाएंगे? यूपी में काफ़ी सेंधमारी होगी, उनकी तो रिश्तेदारी भी बता रहे हैं। और यादव जो है अखिलेश यादव से अब सब यादव खुश भी नहीं है, इसलिए भाजपा में बहुत यादव अब आगे हैं और सेंधमारी जो है वो यादवों में पूरी रहेगी, सेंधमारी लगातार जारी रहेगी भाजपा की। जारी रहेगी। और भाजपा ने जो ये पूरा का पूरा एक तरह से कार्ड बिछाया है, इसमें INDIA गठबंधन फंसता हुआ नजर आ रहा है, लग रहा है। INDIA गठबंधन जो है वो फंसता हुआ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में OBC जो है उसमें यादवों का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, और बीजेपी ने जो एक मोहन यादव जी को जो मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया है, तो उससे निश्चित रूप से इसमें इलेक्शन उत्तर प्रदेश में इलेक्शन पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो इलेक्शन है वो जातिगत आधार पर ही देखने को मिलते हैं। तो उसमें खाली सिर्फ मुसलमान जो हैं वोटर्स हैं वो अखिलेश यादव के साथ रह गए हैं, और इसकी वजह से लगता है कि पहले ही विपक्ष चुनाव हार चुका है। ये इलेक्शन है 24 का, वो मोदी जी के पीछे है। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, जितनी भी योजनाएं लाए हैं, उसका जो लाभ है वो सभी वर्गों को मिला हुआ है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई भी है। तो निश्चित रूप से ये असर पड़ेगा कि इसके ऊपर कि भाई जो इन्होंने कोशिश की है। अच्छा, INDIA के जो गठबंधन है INDIA का, उसकी बात कैसे बनेगी जब सारे के सारी जातियां जो हों, जो बिरादरियां हैं, वो तो अब भाजपा के साथ आती हुई दिखाई दे रही हैं, और भाजपा उनको अपनी तरफ साधने में पूरी कोशिश भी करी है, एकजुटता करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या फिर राजस्थान में भी बात देखने को मिल रहा है। देखो, जब तक मोदी है तो जब तक कोई किसी का गठबंधन किसी का क्या इंडिविजुअल भी नहीं चलेगा। एक रामायण में एक वो है, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण ने सोची कि बहुत सारे राम पैदा कर दो। अब उन्होंने राम पैदा करे, उससे वो तो डरे नहीं, वानर राक्षस उनके, उन्होंने तो एक की जगह बहुत सारे राम आने लगे, भागने लगे। तो अब ये तुम देखो जैसे भी है, अब मान लो ये यादव जी बने हैं, तो ये ना तुम ये मत समझो ये यादव, उनका नाम तो भूल जाएंगे सब। वहाँ देखेंगे कि यहाँ भी मोदी आ गए, यहाँ भी मोदी आ गए, यहाँ भी मोदी आ गए। तो ये मोदी लहर है, लहर नहीं है। लहर तो किसी की वैसी होती है, किसी उनके काम की है। मोदी जी के नाम पर ही जीत मिली है। आप ये कह रहे हैं कि जो अभी जो राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत मिली है वो मोदी के चेहरे पर मिली है, और मतलब उनके चेहरे से ही उन्हें मिली है। और जितने भी मतलब जहाँ भी जीत हो रही है, वो कोई ये मत सोचो कि भाजपा की जीत हो रही है, मोदी की जीत हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रास्ते से दिल्ली का किले फतेह हो जाएगा। 100% है, होगा 100%। मोमडन भी आ रहे हैं अब तो हमारे साथ। मोमडनों की आप सोच समझ लीजिए, वो भी सोच रहे हैं कि हम कहाँ पड़े हैं, हमारे लिए कुछ करा नहीं, अब कुछ हो रहा है तो यार उनके साथ चलो। INDIA की तो पहले से हार हो गई है। देखिए, उनकी तो पहले से ही हार है। अगर आप मोदी का स्ट्रेटजी देखें तो उन्होंने हर वर्ग के लोगों को चांस दिया है। CM पोस्ट हो या प्रेसिडेंट पोस्ट हो, आप देख लीजिए, हर वर्ग के जो प्रेसिडेंट है, PM है और प्रेसिडेंट है, उन लोगों को इन्होंने चांस दिया है अपना नाम आगे करने का। बाकी जो यादवों की आप बात कर रहे हो, उसमें ये है कि अब यादव भी कटेंगे इनके, यादव अब बीजेपी से जुड़ेंगे और यूपी में अखिलेश यादव का पूरा पत्ता साफ हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अखिलेश यादव पर यानी कि मोहन यादव भारी पड़ने वाले हैं। बिल्कुल भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि इससे ये पता लग गया है कि यादवों के
वो उन्होंने यादवों को भी चांस दिया है और यादव भी समझ गए हैं जो कम्युनिटी है कि अब यादव जुड़ के आएंगे। बिल्कुल कास्टिज्म नहीं है, आप पूरे देश में देख लीजिए, हर कास्ट के सीएम बन रहे हैं। आप प्रेसिडेंट को देख लीजिए, उमरा जी को देख लीजिए, हर जगह आप देखिए, हर जाति हर वर्ग का आदमी सीएम बन रहा है, प्रेसिडेंट बन रहा है। मेन चीज़ आप 2024 में देखेंगे जो पिक्चर आप पूरी देख पाएंगे और भारी मतों से मोदी जी सेंट्रल में आएंगे और ये एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जीत होगी बीजेपी की। साफ तौर पर यहाँ पर जो जनता है जिनसे हमने बात की उनका यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है और उस पिक्चर के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा एक बार फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी और पहले से ज़्यादा सीटों के साथ केंद्र में भाजपा आएगी, ऐसा जनता का कहना है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया सीएम बनाया गया है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उनके घर पर जश्न का माहौल तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं ये सुल्तानपुर की विवेकानंद कॉलोनी है और दरअसल इसी घर में मोहन यादव का ससुराल है और देखा जाए तो रोटी और बेटी का संबंध है अगर उस लिहाज से देखें। और इस वक्त कह सकते हैं कि यहाँ पर जश्न चूंकि कल रात से ही शुरू हो गया था, जैसे ही मोहन यादव का नाम सामने आया और परिवार के लोग खुश तो हैं ही, साथ में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि मोहन यादव जब भी यहाँ पर आते थे चूंकि यहाँ पर लोगों से मुलाकात करते थे और अपने सरल स्वभाव की वजह से कहीं ना कहीं वो लोगों के दिल में उन्होंने एक अलग जगह बनाई। तमाम लोग हैं, यहाँ की महिलाएं हैं घर की, उनसे भी बातचीत करेंगे। अपना नाम बता दीजिए आप। जी ललिता श्रीवास्तव जी, हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं आप। और हाँ, इस घर की बेटी और जो है बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा मतलब जो है और जश्न मनाया जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी पार्टी उर्टी दी जाएगी, बहुत 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 खुशी है। विवेकानंद यादव उनके साले हैं और उनकी पत्नी इस वक्त मेरे साथ हैं। देखा जाए तो एक बड़ी खुशी की बात है और चूंकि एक बड़ा मौका भी मिला है। परिवार में किस तरह का माहौल है और किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? बहुत खुशी का माहौल है और सब बहुत प्रसन्न है। अच्छा, आते रहे हैं वो यहाँ पे? हाँ, आते थे यहाँ पे, अभी 1.5 साल पहले भी आए हैं और अयोध्या दर्शन करने के लिए। अच्छा, अयोध्या दर्शन करने के लिए। तो शपथ ग्रहण होने वाला है, तो क्या शपथ ग्रहण में आप लोग जाने वाले हैं? अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन सोचा जा रहा है कि जाएंगे सब लोग। मेरे साथ विवेकानंद यादव जी हैं जो उनके साले हैं। विवेकानंद जी, क्या तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल है और हाँ, वो तो पार्टी होनी ही है। अच्छा, पार्टी होगी? हाँ, पार्टी होगी और अब ये लोग जो तय करेंगे वो सब हो जाएगा, उसमें क्या है। अच्छा, कुछ उनके राजनीतिक सफर के बारे में बताइए, चूंकि पता चला कि आप भी विद्यार्थी परिषद से काफी लंबे समय से जुड़े रहे और चूंकि वो भी विद्यार्थी परिषद बाद में संघ से और बीजेपी से जुड़े, तो राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ और ये पारिवारिक रिश्ता में कैसे ये? हमारा उनका परिचय 1982 में आया और 82 में हम लोग हायर सेकेंडरी 11th-12th के विद्यार्थी थे। हमारी बहन भी विद्यार्थी थी और हम लोग विद्यार्थी परिषद से, आरएसएस से पहले जुड़े थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, क्योंकि हमारा जन्म ही अभिमन्यु रूप में है। हमारे पिताजी जब घर में रहते थे, हमारी माताजी खाना बनाती थी जब हम प्रचारक की गोदी में रहते थे। तो शुरू से ही हम संघ से जुड़े हुए हैं, तो विद्यार्थी परिषद का काम भी करते थे। तो हमारी बहन हमारे साथ रहती थी। हम लोगों ने अधिवेशन बहुत सारे ज्वाइन किए, तो उसमें 82 में एक अधिवेशन हुआ। वहाँ से टीकमगढ़ से उमा भारती को उस अधिवेशन में मैं लाने गया था। तो उस अधिवेशन में डॉक्टर मोहन जी आए थे। उसके बाद से अधिवेशनों में मिलना होता था, हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। तो बस ऐसे ही संपर्क आ गया। फिर जो विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे और प्रचारक लोगों ने पिताजी से कहा कि संबंध यहीं बन जाए, तो उसी में फिर सहमति हो गई और ये उज्जैन में जाकर हम लोगों ने विवाह कर दिया। और उस समय 82 के बाद 94 में विवाह हुआ। 94 में वहाँ कर्फ्यू का था पूरा, हम लोग जाकर वहाँ शादी किए। स्टेशन पर हम लोगों को यादव परिवार की गाड़ियाँ रिसीव करी। पूरे शहर में कर्फ्यू था, हम लोग एक धर्मशाला में गए, वहाँ से विवाह संपन्न हुआ। बस इसी प्रकार से संपर्क में। मंत्री वो पहले से ही थे, कभी आप लोगों ने सोचा था कि मुख्यमंत्री भी एक दिन बनेंगे? मंत्री नहीं थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री थे।
राष्ट्रीय मंत्री थे। इसके पहले पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे और इसके पहले भी विधायक थे। उसके पहले वो मध्य प्रदेश पर्यटन के अध्यक्ष थे, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। उनकी बहन वो भी राजनीति में रहीं, वहाँ पार्षद सभासद ऐसे सभी पदों में रहीं। तो वैसे भी हमको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, तो उसी क्रम में ये मुख्यमंत्री बने, इसकी खुशी है। ये खुशी का माहौल है और ना सिर्फ उनके साले और जो ससुराल के लोग बल्कि आस पड़ोस की महिलाएं उनसे भी ज़्यादा खुश दिख रही हैं। आपका नाम क्या है? होने जा रहा है, अब यहाँ सभी महिलाएं भांगड़ा करने जा रही हैं, उसकी तैयारी कर रही हैं ताकि उसको भी आप कवर कर सकें। बिल्कुल कवर करेंगे। जीजा जी बहुत अच्छे थे, हमारे घर आए थे, हम लोग सब परिवार बैठ के सब चाय नाश्ता हुआ, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी विभा तिवारी। आप यहीं रहती हैं? जी ये बगल घर है। तो आप लोग भी जश्न की तैयारी कर रही हैं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम बहुत खुशी की बात है, जश्न की पूरी बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं और अभी हम लोग डांस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डांस की तैयारी हो रही है, आस पड़ोस के भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा कृष्णा ग्राही गाती परिवार से जुड़े हैं। ये हमारे बांधवई बहुत कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद साथ जो है हम लोग 30 अक्टूबर वाले में अयोध्या जी में राम जन्मभूमि के लिए जो है शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। लोग हैं, साथ में आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखा जाए तो जैसे ही कल ये खबर आई कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके बाद से ही यहाँ पर जश्न शुरू हो गया और अब यहाँ पर जश्न की एक और बड़ी तैयारी है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने अपने एक सबसे पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा तो किया ही, लेकिन इसका एक बड़ा सियासी मैसेज माना जा रहा है कि बीजेपी ने मोहन यादव को एमपी का सीएम बनाकर एक बड़ा सियासी मैसेज भी दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, सुल्तानपुर।